नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में उपचुनाव को लेकर चुनावी डुगडुगी बच चुकी है और अब सभी पार्टियां एक्टिव मोड पर है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, ये 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और एनडीए में अब जो भी संभावित उम्मीदवार हैं उनकी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो गई है। 4 सीटों में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए ने तय किया वो किया 2, 1 और 1। मतलब 2 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम चुनावी रण में उतरेगी। बीजेपी के पास कौन कौन सी सीटें हैं तो तरारी और इसके साथ ही रामगढ़, ये 2 सीटें हैं जहां से बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। तरारी सीट को लेकर अब खबर सामने आ रही है। विशाल प्रशांत यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी के और इसकी घोषणा हो चुकी है। विशाल सुनील पांडे के बेटे हैं और इससे पहले ही हाल ही में बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई थी दोनों की, सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत ने बीजेपी ज्वाइन किया था, तभी से ये चर्चा हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये चर्चा लंबे समय से चल रही थी कि सुनील पांडे खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बजाय उनके बेटे विशाल प्रशांत को टिकट दे दिया गया है। कुछ समय पहले ही पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत आपको नजर आए थे। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी और उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि या तो सुनील पांडे या तो उनके बेटे विशाल चुनावी रण में उतरेंगे। उपचुनाव में अब विशाल पांडे को बीजेपी ने टिकट दे दिया है और अब ये कयास जो है वो सही साबित हो गए हैं। 4 बार के विधायक रहे सुनील पांडे, पहले समता पार्टी, फिर जेडीयू और फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं और अब उन्होंने पहली बार बीजेपी का दामन थामा और उसके तुरंत बाद उनके बेटे को उपचुनाव में टिकट मिल गया। मतलब तरारी से विशाल प्रशांत चुनावी रण में उतरेंगे, ये स्पष्ट कर दिया है बीजेपी ने। वहीं उनके खिलाफ कौन होगा तो जन सुराज पार्टी ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की तरफ से राजू यादव के नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है, अभी तक ये औपचारिक घोषणा नहीं हुई है इसको लेकर, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सीपीआई एमएल के टिकट पर राजू यादव चुनावी रण में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर तरारी की तस्वीरें धीरे धीरे स्पष्ट हो गई है। विशाल प्रशांत यहां से चुनावी रण में उतरेंगे बीजेपी के टिकट पर। बहरहाल आपको क्या लगता है, विशाल चुनाव लड़ेंगे तो क्या उन्हें सफलता मिलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।